Success in maths is built on consistency, not intelligence. Good morning, students. Welcome back to our 7 days course. I hope that in session 1 you have completed all the practice questions seriously. In this session, we'll discuss more exam oriented board questions from chapters Continuity and Differentiability and Linear Programming. Click on the link given in the description for the list of the questions discussed in this class. So let's start session 2. In this question, we are given a condition under root 1 minus x square plus under root 1 minus y square is equal to a bracket x minus y, and we have to prove dy by dx is equal to square root 1 minus y square upon 1 minus x square. सो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि जो पैटर्न दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है. मतलब आइडेंटिटीज़ होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर देंगे तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इजीली, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है. तो हम इसमें x के प्लेस पे साइन अल्फ़ा रख सकते. अगर x साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा साइन इनवर्स x हो जाएगा. x अगर साइन अल्फ़ा है तो साइन शिफ्ट होता है, अल्फ़ा हो जाता है साइन इनवर्स x. एंड y को हम ले लेंगे साइन बीटा, तो बीटा हो जाएगा साइन इनवर्स y. ये वैल्यू हम दोनों साइड पुट करेंगे. 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा. अब ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है कॉस बीटा, और ये जो वैल्यू है राइट साइड वाली ये इधर डिवाइड में आ जाएगी, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा. अब हमें यहाँ पे साइन ऊपर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और नीचे साइन एक्स माइनस साइन वाई फार्मूला यूज़ करना है. कॉस एक्स प्लस कॉस वाई फार्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और साइन एक्स माइनस साइन वाई फार्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2. तो न्यूमरेटर में हम कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन नीचे 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए. ये पूरा कैंसिल हो गया और कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. लेकिन अभी हमें और करना है, इस कॉट को इन्वर्स में शिफ्ट कर देंगे. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कॉट थीटा अगर ए होता है तो ए इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स थीटा हो जाता है. अगर कॉट थीटा ए है तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स ए हो जाता है. तो ये कॉट इन्वर्स ए बन जाएगा. इट मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स ए. अब यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा की वापस वैल्यू रख सकते हैं. तो वंस अगेन इसमें हमने x को साइन अल्फ़ा और y को साइन बीटा रखा दोनों साइड, जिससे लेफ्ट साइड में कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा और राइट साइड में साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा हो गया. शिफ्ट करके ऊपर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई फार्मूला यूज़ किया, नीचे साइन एक्स माइनस साइन वाई फार्मूला किया. 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और आफ्टर कैंसलिंग कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए. कॉट को शिफ्ट किया, कॉट इनवर्स ए हो गया. अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे वापस से, और ये हमारा नया फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा जिसका हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा था कॉट इनवर्स ए. अल्फ़ा के प्लेस पे रख देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस बीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए. अब हमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट वाई है इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. और कॉट इनवर्स है पूरा कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो होगा. अगर एक्स और वाई के अलावा कोई चीज़ आ रही है दैट इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसी फॉर्म में होता है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है. अब ये उधर शिफ्ट हो गया.
यहाँ से हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, को ध्यान रखना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की बजाय ट्रिग्नोमेट्री से इसको पहले सिंपलेस्ट कर लेंगे। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स और वाई इन टर्म ऑफ थीटा। दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन, एक्स एंड वाई बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा। हियर ए इज कॉन्स्टेंट, एक्स और वाई दोनों थीटा के फॉर्म में, और हमें यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, बट उस सेकेंड डेरिवेटिव में थीटा को पाई बाई 4 रखना है। तो कैसे करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। इट मीन्स y का थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा, x का भी थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। तो ये y का थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अब x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा बाय 2 dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज़ कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ लॉग tan थीटा बाई 2 है, तो लॉग x का 1/x होता है, तो यहाँ लॉग tan थीटा बाई 2 का 1/tan थीटा बाई 2 हो गया। फिर tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो tan थीटा बाई 2 का सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर थीटा बाई 2 का अगेन करेंगे तो 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a माइनस साइन थीटा प्लस tan थीटा बाई 2 को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई 2 और ऊपर कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। एक्चुअल में 1/tan कॉट थीटा बाई 2 होता है, तो कॉट को हम लिखते हैं कॉस बाय साइन, और ये जो सेक स्क्वायर है इसको हम 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे इंटू 1/2। तो माइनस साइन थीटा, यहाँ एक कॉस कैंसिल हो गया, तो नीचे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 2 भी बचेगा, तो फाइनली 1/2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एंड ये हाफ एंगल फार्मूला होता है साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसका डबल कर देगा इसको साइन थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा बाई 2 है, तो इसका डबल कितना होगा थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। एलसीएम ले लेंगे, ए ब्रैकेट साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर, 1 पहले लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। डी वाई बाई डी थीटा तो डायरेक्ट हो गया था साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ हमने कॉस का माइनस साइन लॉग tan थीटा बाई 2 का पहले tan थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में 1/tan थीटा बाई 2, फिर tan थीटा बाई 2 का थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का फिर से 1/2, और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, tan को कॉस बाई साइन लिखा, मतलब 1/tan को कॉस बाई साइन, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, और आफ्टर सॉल्विंग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आया था। ये हाफ एंगल फार्मूला है, तो इसका डबल हो जाएगा थीटा साइन थीटा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको चाहें तो हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा और एक कॉस बचेगा, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा है सेकेंड। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारा था कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा था ए ब्रैकेट ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू ऊपर चली गई थी। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो 1/a tan थीटा हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan थीटा, ये नीचे रहेगा। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लेकिन हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव का मेथड क्या होता है वो एक बार ध्यान से देखना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए d बाई डी थीटा ऑफ dy बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, ये फॉर्मूला अगर आपने कर लिया है तो यहाँ y के प्लेस पे क्या आ रहा है,
डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यहाँ था डी बाई डी थीटा ऑफ वाई और नीचे तो यही था, यहाँ पे केवल वाई की जगह आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा पहले जैसे ही, दोनों फॉर्मूले में बस ये फर्क है, यहाँ वाई आता है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आता है। तो डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 1/a tan थीटा, मतलब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा हम वहीं से कॉपी कर देंगे जो हमने पहले निकाला था। डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, a cos स्क्वायर बाई साइन। अब एक स्टेप में केवल इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल डी बाई डी थीटा ऑफ दिस, तो टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/a सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 1/a सेक स्क्वायर थीटा और नीचे a cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बाय a और ये उलट जाएगा साइन थीटा अपॉन a cos स्क्वायर थीटा। अब इस सेक स्क्वायर को भी अगर अपन डिवाइड में ले आए तो साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है। इसमें हमें थीटा की जगह π/4 रखना है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव को π/4 पर फाइंड करना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वैन थीटा इज 45 साइन 45, साइन π/4 होता है 1/√2 a स्क्वायर, cos 45 भी 1/√2 होता है लेकिन पावर में 4 है, तो 1/√2 अब a स्क्वायर और √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 हो जाएगा 4, √2 इंटू √2 2 एंड 2 इंटू 2 4, सो 1/√2 4 बाई ए स्क्वायर 2√2 बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये 4 में से 2 अलग कर लेंगे तो 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 बाई ए स्क्वायर। इफ x इज इक्वल टू e to the power x by y, then show that to prove dy by dx is equal to log x minus 1 upon log x whole square. So in this question we have to differentiate this function in such a way that we get dy by dx equal to this. तो यहाँ पे इसी से एक हिंट मिल जाती है, दो हिंट मिल रही है, तो log x दिख भी रहा है और यहाँ log से सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, तो दोनों साइड हम log लेंगे इसमें। तो log x इज इक्वल टू log ऑफ e x बाय y। अब log x इज इक्वल टू log रूल के हिसाब से पावर आगे आ जाएगी x अपॉन y log e, और यहाँ बेस में e है, लिखा नहीं हमने, लेकिन log e 1 होता है बेस में, अगर ये 1 हो जाएगा फर्दर, तो log x इज इक्वल टू x बाय वाई। ये हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, या इसको हम चाहें तो और y को इधर लेकर के log x को इधर भी ले सकते हैं, x बाय log x। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग डिवाइड फार्मूला। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड फार्मूले के हिसाब से log x एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट विल बी 1 माइनस x कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिवाइड फार्मूला यूज़ कर लिया हमने। तो log x माइनस x कैंसिल हो गया 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, dy by dx is equal to this. So in this question there is a small trick कि instead of direct differentiation first you need to reduce this function in the simplest form, और for simplest form there is one method we can take log both side, because log उसको simplify कर देगा, और दूसरा यहाँ से भी hint मिल रही है। x is equal to e to the power cos of 2t and y is equal to e to the power sin of 2t, and we have to prove that dy by dx is equal to minus y log x upon x log y. So this is also parametric function, so we need to differentiate separately, दोनों को x और y को t के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में उसको डिवाइड करेंगे।
तो इसके लिए पहले x को लेंगे हम, x इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस 2t डी एक्स बाई डी टी। ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x होता है, तो यहाँ पे इसको इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम कॉस 2t, तो ई की पावर कॉस 2t का ई की पावर कॉस 2t, लेकिन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले टी के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट कर लेते हैं। कॉस 2t का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2t, फिर 2t का फिर से करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो इनटू में 2 आ जाएगा। ई की पावर कॉस 2t का ई की पावर कॉस 2t का माइनस साइन 2t एंड 2t का फिर से किया तो 2, सो माइनस 2 साइन 2t ई टू द पावर कॉस 2t। सिमिलरली y को करेंगे डिफ्रेंशिएट, ई की पावर साइन ऑफ 2t डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन 2t का कॉस 2t एंड फिर से किया 2t का टी के रिस्पेक्ट में 2, सो 2 कॉस 2t ई टू द पावर साइन 2t, ये हमारा dx बाई डी टी एंड ये dy बाई डी टी आ गया। अब डिवाइड कर देंगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dx बाई डी टी अपॉन dy बाई डी टी, सो dx बाई डी टी हमारा था माइनस 2 साइन 2t ई टू द पावर कॉस 2t एंड 2 कॉस 2t ई टू द पावर cos 2t। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ देखिए ई की पावर cos 2t, ई की पावर cos 2t क्या था, x था और ये y की वैल्यू थी, तो यहाँ तो हम x और y रख देंगे, और sin 2t और cos 2t को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए हमारा x था ई की पावर cos 2t, तो अगर हम दोनों साइड log लें तो log x क्या हो जाएगा, cos 2t आगे आ जाएगा, log में क्या होता है आगे आ जाता है, log लेंगे तो log e टू द पावर cos 2t में cos 2t आगे आ जाएगा, और log e 1 होता है तो डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा cos 2t। फिर से ध्यान दीजिए log लिया दोनों साइड, तो log x इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर cos 2t आगे आ गया, बस log e बचा, log e 1 होता है, सो ये आ जाएगा। सिमिलरली log y क्या होगा, y वाले फंक्शन से साइन ऑफ 2t, तो यहाँ आपको 4 वैल्यू रखनी है, यहाँ ई की पावर cos 2t की जगह रखना है x, ई की पावर cos 2t हमें y दिया हुआ था y रखना है, साइन 2t को रखना है log y और cos 2t को रखना है log x। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन 2t के प्लेस पे log y, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, ये वैल्यू किसकी है x की, तो x इधर लिख रहा हूँ, माइनस आगे है डिनोमिनेटर में, इसको पहले लिखेंगे ई की पावर cos 2t क्या था, x था y था y, और cos 2t क्या है log x, तो यही हमें प्रूव करना था। फाइनली लास्ट में हमें आंसर तो वैसे यही है, यहाँ तक आ जाता है, लेकिन हमें ये प्रूव करना था, इसलिए हमें इक्वेट करनी पड़ेगी ये वैल्यू, तो ये तो दिख रही है कि x और y है, फंक्शन यही दिए हुए थे, बट यहाँ पे हमें log x log y को जस्टिफाई करके देखना है, अगर x ये है तो log x क्या है, पावर आगे आ जाएगी, बेस में log e 1 हो जाएगा, सिमिलरली log y। इफ y इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर साइन x टू दी पावर साइन x इन्फिनिटी, मतलब पावर में साइन x आ रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, और हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है वाई स्क्वायर कॉट x 1 माइनस वाई लॉग साइन x, सो दिस फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दिस। अब यहाँ थोड़ी सी एक ट्रिक लगेगी, y इज इक्वल टू साइन x, अगर हम फर्स्ट साइन x लिखते हैं उसके बाद अगर हम देखते हैं साइन x इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ भी साइन x इन्फिनिटी तक जा रहा है, अब एक टर्म अगर हमने इधर लिख ली तो रिमेनिंग टर्म कम नहीं हुई, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म से इनफाइनाइट टर्म में एक कम भी हो जाती तो इनफाइनाइट ही रहती, तो अगर हम इसको लिख लें तो अब जो बच रहा है वो एक्चुअल में क्या है, साइन x कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, और यहाँ भी वही हो रहा था साइन x इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या थी y, तो ये कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी फिर साइन x इनफाइनाइट टर्म है तो ये y के इक्वल होगा, तो यहाँ होल पावर में y आ जाएगा। एक टर्म को अगर लिख लेते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है दैट इज़ ऑल्सो y इटसेल्फ। अब ये पावर में y आ रहा है तो log लेने से y आगे आ जाएगा, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट log ऑफ y इज इक्वल टू y आगे आ गया,
log of sin x. Now differentiating both sides with respect to x, we get log y 1 by y dy by dx. Here we have to use product rule. Y is constant, log sin x 1 by sin x, and sin x का derivative cos x. Now log sin x will be constant and dy by dx of y will be dy by dx. अब इस पूरे उसमें से dy by dx को सेपरेट करके और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. 1 by y dy by dx ये इस तरफ शिफ्ट होगा माइनस log sin x dy by dx इज इक्वल टू y और cos x by sin x is cot x. Now after taking dy by dx common, we get in the bracket 1 by y minus log of sin x is equal to y cot x. अब इसको शिफ्टिंग करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है. तो कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं सारी टर्म्स, बस इसको अरेंज करना है इस टाइप से. तो यहाँ पहले एलसीएम ले लेंगे और ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में. तो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट एलसीएम ले लिया, y 1 माइनस y log sin x इज इक्वल टू y cot x. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस y log sin x. In the next question, a function f of x equal to mod of x minus 3 where x belongs to r. ये एक फंक्शन गिवन है एंड वी हैव टू डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट रियल नंबर. सो सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर एवरीवेयर. तो फॉर ऑल रियल नंबर एवरी modulus function is continuous. So no need to check continuity. Directly we can declare that since it is a modulus function and we know that the modulus function is a continuous function for all real number, so this will be continuous. So just we have to write the statement. Every modulus function is continuous at R. Therefore fx is equal to x minus 3 is continuous at R. कंटिन्यूस हो गया. नाउ डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है क्योंकि कंटिन्यूस तो होता है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम पहले इस फंक्शन को रीराइट करेंगे. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक बार वो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव. तो एक बार हम यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 को लिखेंगे पॉजिटिव और एक बार लिखेंगे नेगेटिव. पॉजिटिव तब होता है जब अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो. तो एक्स माइनस 3 पॉजिटिव तब लेंगे जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा. इसका मतलब ये है कि हम अंदर वाली वैल्यू को अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें एक्स 3 मिलता है. तो 3 मिलता है तो 3 के पहले नेगेटिव फंक्शन होता है और 3 के बाद पॉजिटिव होता है. तो यहाँ हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो 3 के बाद मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और इसके सामने आ जाएगा एक्स लेस देन 3. तो ये मॉडुलस फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया. चाहें तो हम इसको माइनस को अंदर ले सकते हैं तो ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा. तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आता है एक बार हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं. पॉजिटिव तब जब वो ग्रेटर देन हो जो भी वैल्यू इससे, और यहाँ स्मॉलर आता है. अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें 3 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है. इफ बोथ आर इक्वल देन इट विल बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नो नॉट. सो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का पैटर्न होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच. तो लेकिन a 3 है तो f ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस एच. इस पैटर्न में रखेंगे और लिमिट लगाएंगे, जो भी आएगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा. तो
एफ ऑफ 3 माइनस एच, 3 माइनस एच मतलब 3 से कम, लेस में क्या है 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे 3 माइनस एच। मतलब पहले तो हमें दोनों में से फंक्शन सेलेक्ट करना है, एक था एक्स माइनस थ्री और एक था 3 माइनस एक्स। ये ग्रेटर के लिए था, तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, 3 प्लस एच पे हम ये लेंगे, लेकिन 3 माइनस एच है तो हमें लेस वाला लेना है 3 माइनस एक्स। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे हम वही रख देंगे जो फंक्शन जिस पर फंक्शन है, यानी 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एक्स के प्लेस पे 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 मतलब 3 पर फंक्शन की वैल्यू, तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 3 यानी 0 अपॉन माइनस एच। अब अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 माइनस 3 प्लस एच अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये वैसे कैंसिल होकर कांस्टेंट आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव। अब आर एच डी भी अगर -1 आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेक्स्ट आर एच डी के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच। ये एल एच डी में 3 माइनस एच था और यहाँ नेगेटिव एच था, दोनों जगह माइनस एच आ रहा था, जब उसी में यहाँ पे प्लस एच आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एल एच डी आर एच डी में डिफरेंस होता है, तो यहाँ प्लस एच आ रहा है, फिर माइनस एच आ रहा था। अब यहाँ हम कौन सा फंक्शन लेंगे जिसके आगे ग्रेटर का साइन था, और वो था 3 प्लस एक्स माइनस थ्री था जिसके आगे ग्रेटर का साइन था, तो ये यहाँ लिखेंगे, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या रखना है हमें 3 प्लस एच। तो क्या बन जाएगा 3 प्लस एच माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 यानी 0। तो ये एच बाई एच बच रहा है, दैट इज +1। सो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी not equal to RHD. It means function is not differentiable. fx is not differentiable at x equal to 3। मतलब 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं, बाकी सब जगह है, बट 3 पर नहीं। हमने 3 पर चेक किया, तो ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने पूछा था कि सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूटी भी चेक करिए और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करी, 3 पर वो नहीं है, इसका मतलब एवरीवेयर नहीं है, 3 पर नहीं है, बाकी सब रियल नंबर पर है। लेकिन कंटिन्यूस तो होता ही ये फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई देन फाइंड dy बाई dx। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक्स वाई मिक्स है, मतलब इम्प्लिसिट टाइप्स है ये फंक्शन, और इसमें y को x के फॉर्म में लिखना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इनको सेपरेट करके हम y को अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ x इजीली y के फॉर्म में आ सकता है, तो यहाँ हम x को y के फॉर्म में लिख लेंगे। तो x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ गया, तो x y के फॉर्म में आ गया। y x के फॉर्म में आता है जनरली, फंक्शन y x का होता है हमेशा। इस क्वेश्चन में यहाँ हमें इजी ये लग रहा है कि x को हम y के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, x को y के फॉर्म में लिख के अब प्रोसेस वही रिपीट करना है हमें, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम y को x के रिस्पेक्ट में करते थे dy बाई dx, ऐसे यहाँ पे x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों साइड, तो dx बाई dy आ जाएगा, और फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो उससे हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ y इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x बट x कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ y। तो जो कन्वीनियंट लग रहा है वो कर लेंगे, x को y के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ दोनों साइड हमें डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dy y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो कोई भी चेन रूल नहीं लगेगा, डायरेक्ट होगा। अब ये डिवाइड फार्मूला हो रहा है, तो cos a प्लस वाई कॉन्स्टेंट साइन y का y के रिस्पेक्ट में cos ऑफ y, बस आगे कुछ नहीं करना है, cos y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो हम यहाँ cos y के साथ dy बाई dx भी लिखते, माइनस, अब साइन y को कांस्टेंट रखा, cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, और साइन a प्लस वाई का cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का करेंगे तो a कांस्टेंट है 0 और y का 1, सो कुछ भी नहीं आएगा कोफिशिएंट में, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो अगर ये आपको फार्मूला पता है तो cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b, ये होता है cos ऑफ a माइनस b।
अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो cos a माइनस बी बन जाएगा, a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये y से y कैंसिल हो गया, कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये dx बाई डी वाई आ गया, लेकिन हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, नेक्स्ट इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर 7x प्लस e टू द पावर a e टू द पावर 7x प्लस b e टू द पावर माइनस 7x, तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 49y। तो इसका मतलब हमें इसको यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव हमें ये प्रूव करना है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इससे हमें माइनस 49 टाइम्स y, मतलब यही वैल्यू मिल जाएगी लेकिन 49 टाइम्स। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो a कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, e की पावर 7x का e की पावर 7x ही होगा, लेकिन यहाँ x के बजाय 7x है तो 7x का डेरिवेटिव 7 इंटू में 7 आ जाएगा। फिर इधर b कांस्टेंट है एज इट इज़, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव -7, तो ये बन जाएगा 7a e टू द पावर 7x माइनस 7b e टू द पावर -7x। अब फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर 7a कांस्टेंट है, e की पावर 7x का e की पावर 7x का फिर से किया 7 माइनस 7b एज इट इज़, e की पावर -7x का e की पावर -7x का -7, तो 7 7 जा 49 a e टू द पावर 7x प्लस 49 b e टू द पावर -7x। If we take 49 common, we get a e to the power 7x plus b e to the power -7x, which is equal to 49y, क्योंकि ये जो वैल्यू है y से मैच हो रही है। So यहाँ पे करेक्शन है 49y, नॉट नेगेटिव, सो d2y बाई डी एक्स इज इक्वल टू 49 टाइम्स y। So this is fifth question. X cos p plus y plus cos p sin p plus y is equal to 0, and we have to prove cos p dy by dx is equal to minus cos square p plus y। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी अभी जो हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन था और हमने x को y के फॉर्म में कर लिया था, ऐसे यहाँ भी y को x के फॉर्म में लाना मुश्किल है, लेकिन x को हम y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम फंक्शन x का y के फॉर्म में बना लेंगे और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके dx बाई dy निकालेंगे इंस्टेड ऑफ dy बाई dx, और फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसमें हमने x को एक तरफ रखा था y को इधर किया था, ऐसे इसमें करना है। तो x cos p प्लस वाई इज इक्वल टू, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ cos p साइन ऑफ p प्लस वाई, तो x के कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस ऑफ cos p साइन ऑफ p प्लस वाई अपॉन cos ऑफ p प्लस वाई। अब साइन बाय कॉस हो जाएगा टैन, तो चाहे तो आप ऐसा भी रहने दे सकते हैं, इसको डिवाइड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड से बचना है तो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिवाइड फार्मूला ऊपर प्रोडक्ट भी लग रहा है, हालांकि चलेगा ये क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस पी कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये एक ही फंक्शन है पूरा, तो इसको टैन कर सकते हैं हम चाहे, ठीक है, इसको टैन कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस पी टैन पी प्लस वाई। अब x y का फंक्शन है इसलिए दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ p एज इट इज़ रखना है, टैन थीटा टैन x का होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ टैन p प्लस वाई का सेक स्क्वायर p प्लस वाई, और p प्लस वाई का फिर से करेंगे चेन रूल से, तो p तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 0 प्लस 1 दैट इज़ 1।
सो ये डी एक्स बाई डी वाई आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1 बाय, माइनस को हम ऊपर ही रखते हैं, ये पूरा डिवाइड में आ गया। कॉस पी को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1/sec² हो जाएगा कॉस स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ गया है कॉस पी, और इक्वल में 1/sec² हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो यही ऐसे ही कुछ हमें प्रूव करना था। अनदर क्वेश्चन, फिफ्थ सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है x-2 अपॉन मॉड ऑफ x-2 प्लस ए व्हेन x इज लेस देन 2, a प्लस बी इफ x इक्वल टू 2, x-2 अपॉन मॉड ऑफ x-2 प्लस बी इफ x इज ग्रेटर देन 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को रीराइट करना पड़ेगा। जब भी मॉड होता है तो मॉड को हटा करके हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो इसको रीराइट करेंगे। पहले देखिए, इसके सामने लिखा है x लेस देन 2, तो ये जो मॉड फंक्शन है ये लेस पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ग्रेटर पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हमें इसको माइनस करके लिखना है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है क्योंकि ये ग्रेटर है। तो इसी में हम क्या करेंगे, x-2 अपॉन, यहाँ नेगेटिव x-2 लिखेंगे और इधर पॉजिटिव x-2, तो उससे ये कैंसिल होके -1 बन जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो इसको एक और बार लिखेंगे तो ये -1 प्लस ए, मिडिल वाला एज इट इज़, और ये 1 प्लस बी हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, मॉड ऑफ x-2 को हम यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ x-2 एज x इज लेस देन 2। जब भी मॉड फंक्शन हम देखते हैं तो उसके आगे अगर लेस देन 2 या लेस देन समथिंग होता है तो हम उसको नेगेटिव लिखते हैं, और ग्रेटर के लिए पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे और यहाँ इसको प्लस लिखेंगे मॉड हटा करके, ये, और उससे ये दोनों सेम है तो कैंसिल होकर -1 प्लस ए बन जाएगा, ये a प्लस बी और ये 1 प्लस बी। अब हमें यहाँ कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों वैल्यू क्या क्या होंगी, इक्वल होंगी। 2 - h पर लिमिट, 2 पर वैल्यू और 2 + h पर लिमिट। तो यहाँ तो तीनों कांस्टेंट है तो लिमिट की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इनको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल होंगे, और लिमिट पुट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है तीनों। तो एज द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, सो लिमिट h टेंस टू 0, f of 2 - h is equal to f of 2 is equal to limit h टेंस टू 0 f of 2 + h। ये तीनों इक्वल होना चाहिए अगर ये कंटिन्यूस है तो। अब 2 - h पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो -1 प्लस a, और यहाँ लिमिट रखने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट आ रहा है, तो लिमिट डायरेक्ट हटा देंगे, सीधे वैल्यू रख देंगे। अगर यहाँ कहीं h होता तो हम लिमिट पुट करते, लेकिन यहाँ लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पर फंक्शन दे रखा है, क्या है, a प्लस बी, एंड 2 + h पर फंक्शन ग्रेटर पर है 1 + b। तो यहाँ हमें कहीं भी लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो -1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी, a से a कैंसिल, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी, a इज इक्वल टू 1। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें हमें इन इक्वेशन नहीं दी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है ग्राफिकल, और इसकी हेल्प से हमें इन इक्वेशन बनानी है। तो ये सबसे पहले इक्वेशन दिख रही है इस लाइन की, और जो लाइन है उसका शेडेड पार्ट ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो अगर ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, x + y लेस देन इक्वल टू 8। तो फर्स्ट कांस्टेंट हो जाता है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 बिकॉज शेडिंग इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - y इज इक्वल टू 1, x - y और इधर 1 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि ग्रेटर या लेस क्या आएगा। तो इसका जो शेडेड पार्ट है वो आप देख रहे हैं ओरिजिन साइड है ना, ऊपर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ। तो अगर ये ओरिजिन की तरफ है तो फिर इसमें भी लेस का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तीसरी लाइन देखिए, इसकी इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल टू 2, 2x + y इज इक्वल टू 2। तो अभी इक्वल का साइन नहीं लगाना है, हमें इक्वेशन बनानी है। अब इसका शेडेड पार्ट देखिए कहाँ पे जा रहा है, इस लाइन के ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ओरिजिन की साइड नहीं है इसलिए ग्रेटर का साइन आएगा।
तो एक बार फिर से देखें, जो फर्स्ट लाइन थी उसमें शेडिंग ओरिजिन साइड है, इसलिए लेस देन इक्वल टू। सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन थी उसमें जो शेडेड पार्ट है वो ओरिजिन साइड है, तो इसमें भी लेस देन का साइन। थर्ड जो लाइन है उसमें ओरिजिन हट गया, ऊपर की तरफ शेडिंग है, तो ग्रेटर का साइन आएगा। इस तरह से 3 इक्वेशन बन जाती है हमारी। एंड एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज शेडेड पार्ट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम 500x प्लस 300y, जिसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसको हमें ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए पहले एक टेबल बनाना है। अब पहले उसमें हम सारी इनइक्वेशंस लिख लेंगे। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, सेकेंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, थर्ड इनइक्वेशन 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड में हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे इनको, लेस देन का साइन इक्वल लगा देंगे सभी में। अब यहाँ हमें पॉइंट्स लेने हैं, दो दो पॉइंट्स सभी में। तो पहले इसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y को अगर 0 रख दें तो 2x 12 हो जाता है, तो x हो जाएगा 6। ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं लेना है। अगर हम x को 0 करें तो y 12 आता है, तो वो हमें अवॉइड करना है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। x को 2 रख देते हैं, तो 2 टू ज़ा 4 हो गया, और हमें चाहिए 12, तो y के प्लेस पे हम 8 रख सकते हैं, तो 4 प्लस 8 12 होता है। अब इसमें हम x को 2 ले लेंगे, तो y 10 चाहिए, तो 5 टू ज़ा 10 होता है, तो y के प्लेस पे हम रख सकते हैं 5, तो 2 प्लस 5 टू ज़ा 10 12। सेकेंड पॉइंट लेना है फिर से, तो इसमें हम x के प्लेस पे अगर 4 ले लेते हैं, 2 लिया तो 4 ले सकते हैं, 4 लेंगे तो बचा हुआ कितना है 8, 2y को 8 बनाना है। 2y को 8 बनाने के लिए y को हम रखेंगे 4, या 0.6 भी ले सकते हैं, 6 टू ज़ा 12 होता है, क्योंकि 6 तो छोटी वैल्यू है। अब तीसरे इसमें 20 लाना है, तो 4 5 ज़ा 20 होता है, तो यहीं 20 हो गया, तो y को 0 ले सकते हैं। अब 4 रख करके 5y को हम 20 बना लें, तो x को 0 रख सकते हैं। अब हमें ओरिजिन पुट करके वेरीफाई करना है इन इक्वेशन को कि ओरिजिन साइड शेडिंग होगी या दूसरी साइड होगी। तो ओरिजिन अगर इस पर रखेंगे लेफ्ट में, तो 0 लेस देन 12 आता है, तो 0 12 से छोटा होता है, ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब डिक्लेरेशन क्या है कि ओरिजिन कंटेन करेगी। मतलब ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, इसका शेडेड पार्ट ओरिजिन साइड आएगा, तो ये राइट का मतलब है ओरिजिन साइड। अगर क्रॉस लगाऊंगा तो उसका मतलब होगा कि वो दूसरी साइड शेडिंग होगी, तो यहाँ ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 0 रखेंगे, 0 0 ओरिजिन, 0 लेस देन 12 आएगा, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ भी हम शेडेड पार्ट को किधर रखेंगे, ओरिजिन साइड शेडिंग करेंगे। इस वाले में 0 ग्रेटर देन 20, विच इज़ नॉट ट्रू, फॉल्स। इट मीन्स इसका जो शेडेड पार्ट है वो ओरिजिन की दूसरी साइड होगा, तो इसमें हम क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस का मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड। सो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है, 2 में ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी और एक में दूसरी साइड होगी। एक और चीज़, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब हमें जो शेडेड पार्ट रखना है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही लिमिटेड रखना है, क्योंकि x और y पॉजिटिव किसमें होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो शेडेड पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो या प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे बनाएं, या फिर स्केल से प्रॉपर पार्ट्स इसके बना करके 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, जितना भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क कर लें और उसके बाद बनाएं, या फिर ग्राफ पेपर पे बनाएं। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो ये ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस। अब सबसे पहले पहला वाला जो है लाइन, उसके 6 0, x कोऑर्डिनेट 6 y 0, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। 6 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यही एक पॉइंट हो गया 6, 0। एंड दूसरा पॉइंट है 2, 8, तो 1 2 और इधर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2, 8 इस तरफ कहीं आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और ये लाइन ओरिजिन को कंटेन करती है, मतलब शेडेड पार्ट हमारा इस तरफ आ रहा है। तो या तो आप फाइनली एक साथ शेडिंग कर लें, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक लाइन का शेडेड पार्ट कौन सा था, अदरवाइज़ आपको इसके लिए फिर दूसरे के लिए फिर जहाँ चेक्स बन रहे हैं वो फाइनल करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए जो शेडेड पार्ट है वो इस राइट ट्रायंगल में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन कंटेन करती है और हमने इसमें देखा था कि ओरिजिन साइड शेडिंग होगा, सेकंड का भी ओरिजिन साइड और थर्ड का बाहर होगा। अनदर क्वेश्चन अब ऑफ दूसरी लाइन एलपीपी। ड्रॉ करने के लिए 2,5, तो 2 और 5, 1 2 3 4 5, 2 5 पहला पॉइंट तो ये हो गया। 0 6 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 2 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये लाइन भी ओरिजिन की साइड शेडिंग होगी, क्योंकि हमने जैसा डिक्लेयर किया था अपने, ओरिजिन साइड शेडिंग होगी, मतलब इस तरफ। ये लाइन जो थी ये उधर थी, ये भी नीचे, तो अभी दोनों से कवर्ड एरिया फिलहाल ये वाला हो जाएगा, है ना। दोनों ही ओरिजिन कंटेंट करती है, तो ये लाइन ओरिजिन कंटेंट करती है, ये भी करती है, तो इधर वाला छूट जाएगा। अभी शेडेड पार्ट ये वाला है, ये आपको याद रखना है। अब तीसरी लाइन डिसाइड करेगी कि फाइनल शेडेड पोर्शन कौन सा होगा। थर्ड के लिए 5,0, 1 2 3 4 5,0 पहला पॉइंट, 0,4, 1 2 3 4 0 4 यहाँ पे आ रहा है, इसको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन है ये ओरिजिन कंटेन नहीं करती है ऊपर की तरफ, इसका शेडेड पार्ट ओरिजिन कंटेन नहीं करता, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले ये था, इसने उसको ऊपर कर दिया, तो फाइनल शेडिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब हमें ये सारे कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है। अब हम इस सॉल्यूशन से जो हमारा शेडेड पार्ट है इससे हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, तो मैंने इनको नाम दे दिया है A, B, C, D एंड E। ये कोऑर्डिनेट्स आपको अलग से लिख लेना है, ठीक है। दीज आर द सॉल्यूशन पॉइंट्स। तो केयरफुली आपको ग्राफ पेपर पे देखना है कि वो कहाँ पे आ रहे हैं। कभी कभी ये पता नहीं चलता ग्राफ पे, तो फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उस पॉइंट को देखना हो। बट अगर आप प्रॉपरली ग्राफ पेपर उन पे अच्छे से बनाते हैं तो आपको वो पॉइंट दिख जाएगा इजीली। तो अगर हम ए की बात करें तो A 5,0 यहाँ से हम देख सकते हैं, B 6,0 है, C पॉइंट ग्राफ पे अगर आप देखें तो 4,4 होगा। अगर आपको ये पॉइंट नहीं दिख रहा है प्रॉपरली ग्राफ पे, तो आप ये कर सकते हैं, ये और ये दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लें अलग से, और उससे जो x और y की वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो लाइन आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। फिर इधर देखें D, तो D के कोऑर्डिनेट है 0,6 और E 0,4। ये सारे सॉल्यूशन पॉइंट्स हमें सभी 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है, और हमें चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट रखेंगे इसमें z 5,0, तो 5 रखा, 2500 हो जाएगा, x की जगह 5, y की जगह 0। सेकेंड पॉइंट है 6,0, x के प्लेस पे 6 रखेंगे, 6 5 जा 30 और 2 0 बढ़ जाएगी, 3000, और ये y 0 है तो पूरा 0 हो गया। फिर तीसरा पॉइंट रखेंगे 4,4, तो 5 4 जा 20, 2000 हो जाएगा, और इधर 4 रखेंगे तो 1200, so it is 3200। फिर 0,6, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 3 1800, एंड लास्ट 0,4, एक्स में रखा 0 हो गया, वाई के प्लेस पे 4 रखा 1200। तो इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये आ रही है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3200, एंड किस पॉइंट पर है, 4 4 पर, यानी x 4 and y 4. This is the maximum value at this point. That's end of session 2. Solve all the questions on your own. See you in the next session. Thank you.